नमस्कार, दिलीप सिंह एडवोकेट। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लीगल आउटलुक बाय दिलीप सिंह में। बात 26 अगस्त 1986 की है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक चिट्ठी मिलती है। चिट्ठी लिखने वाले होते हैं लीगल एड सर्विसेज वेस्ट बंगाल के चेयरमैन, और वो उस चिट्ठी में जिक्र करते हैं उन दिनों छप रहे न्यूज़ का जो कस्टोडियल एज से रिलेटेड है। ये न्यूज़ छपे थे टेलीग्राफ में, स्टेट्समैन में एंड टाइम्स ऑफ इंडियन एक्सप्रेस में। और उन्होंने ये भी लिखा कि आज एक बहुत ज़रूरी है कि हमारे देश में एक लीगल गाइडलाइंस बने कस्टोडियल इंटरोगेशन को लेकर, और एक कस्टोडियल ज्यूरिस्प्रूडेंस डेवलप हो जिससे कि कस्टडी में जो टॉर्चर होता है उसको रोका जाए और जो लोग विक्टिम हैं उनको कंपनसेट करने का प्रोविज़न बनाया जाए। ये बात जब चल ही रही थी, इस लेटर को ट्रीट कर लिया उन्होंने एक रिट पिटीशन के तौर पे, और जब ये सुनवाई हो रही थी उस समय एक दूसरी चिट्ठी मिलती है। चिट्ठी लिखने वाले थे अशोक कुमार जौहरी, और वो एक कस्टोडियल डेथ होती है अलीगढ़ में, जिसमें महेश बिहारी नाम के व्यक्ति की डेथ होती है। उसका भी जिक्र किया, तो कोर्ट ने उसे भी रिट पिटीशन ट्रीट किया और उन दोनों की सुनवाई हुई। और इस तरीके से हमें एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट मिला, एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट मिला, जिसमें डिटेल 11 गाइडलाइंस कोर्ट ने डिसाइड किए, कोर्ट ने बनाए। वो था डीके बसु जजमेंट 1997 में। तो अब आज जिस इशू पे हम बात कर रहे हैं वो किसी भी व्यक्ति का क्या राइट होता है लीगल असिस्टेंस का या लीगल सलाह लेने का जब वो कस्टडी में होता है। और इंटरेस्टिंगली ये बात हम आज जिस संदर्भ में कर रहे हैं वहाँ पे शिकारी खुद शिकार हो गया है। एक जो व्यक्ति हमेशा खुद ही इंटरोगेट करता था और गलत सही तरीके इस्तेमाल करता था इंटरोगेशन में, वो आज खुद कोर्ट के पास जाकर ये गुहार लगा रहा है कि उसके साथ प्रॉपर इंटरोगेशन हो। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। ये सचिन वाजे के केस में है, जहाँ की 19 मार्च 2021 को कोर्ट के सामने एनआईए कहती है कि सचिन वाजे कोऑपरेट नहीं कर रहा इंटरोगेशन में, और वो इंसिस्ट कर रहा है बार बार कि उसके एडवोकेट को मौजूद रहने दिया जाए इंटरोगेशन के दरमियान, जो जिससे कि इंटरोगेशन में बाधा पड़ रही है। अब सचिन वाजे भी एक एप्लीकेशन लगाता है, उसमें वो दो बातों की मांग करता है। पहला कि जो उसका एडवोकेट है उससे प्राइवेट मीटिंग का राइट दिया जाए नॉन इंटरोगेशन पीरियड में, मतलब कि जब उसका इंटरोगेशन नहीं चल रहा है तो उस पीरियड में उससे प्राइवेटली मिलने दिया जाए। उसमें उसका आर्गुमेंट ये होता है कि एडवोकेट और क्लाइंट के बीच में एक कॉन्फिडेंशियल रिलेशन होता है, अगर वो प्राइवेट नहीं मिलता है तो वो कॉन्फिडेंशियलिटी खत्म हो जाती है। दूसरा वो कहता है कि उसके एडवोकेट को मौजूद रहने दिया जाए क्योंकि उसको डर है कि उसके साथ 3rd डिग्री टॉर्चर होगा। इसके पहले कि मैं ये बताऊं कि इस केस में क्या हुआ, आपको ये बता दूं कि क्या क्या प्रोविजंस हैं हमारे लॉ में, कॉन्स्टिट्यूशन में और दूसरे लॉ में, इस चीज़ को सेफगार्ड करने के लिए कि कस्टडी के दौरान जो व्यक्ति है वो लीगल राइट ले सकता है, लीगल असिस्टेंस ले सकता है। और दूसरी बात कि कैसे इंटरोगेशन के दौरान और चीज़ें सेफगार्ड की जा सकती हैं। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न जो है वो हमारे फंडामेंटल राइट के रूप में आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में दिया हुआ है, जो कैटेगरिकली ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को जो किसी भी ऑफेंस का एक्यूज्ड है उसको कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो अपने खिलाफ ही गवाही दे। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न है, बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न है, वो आर्टिकल 22 है, जो ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति को के इस राइट को डिनाई नहीं किया जा सकता कि वो अपने मर्जी से के एडवोकेट के द्वारा डिफेंडेंट हो, अपने चॉइस के एडवोकेट से किसी केस में अपने को डिफेंड करें। और उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न है जो बाद में ऐड हुआ, जिस डीके बसु के जजमेंट की बात मैं कर रहा हूँ, उसमें एक 10th जो गाइडलाइंस थी वो ये थी कि कोई भी व्यक्ति अपने
चॉइस के एडवोकेट को कंसल्ट कर सकता है और उसका एडवोकेट मौजूद रह सकता है इंटरोगेशन में, बट लेकिन थ्रू आउट इंटरोगेशन नहीं रह सकता। उसी को एक्ट में इनकॉर्पोरेट किया गया सीआरपीसी में सेक्शन 41D के द्वारा, कि जिसमें ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को ये डिनाई नहीं किया जा सकता उसके राइट टू कंसल्ट हिज लीगल प्रैक्टिशनर। एक लॉयर को कंसल्ट करने का जो उसका अधिकार है उसको डिनाई नहीं किया जा सकता, लेकिन ड्यूरिंग इंटरोगेशन, लेकिन वो पूरे इंटरोगेशन के दौरान मौजूद नहीं रहेगा। डीके बसु के जजमेंट में जो मैं ये बता रहा हूँ वो उसका साइटेशन है AIR 1997 सुप्रीम कोर्ट 610। ये एक डिवीजन बेंच की जजमेंट थी और इसको जजमेंट को लिखा था जस्टिस डॉक्टर AS आनंद ने। बहुत ही बढ़िया लिखा हुआ जजमेंट है जिसमें पूरे हिस्ट्री को और इंटरनेशनल जो लॉज प्रिवेज हैं, जो कन्वेंशंस हुए हैं, उनको डिटेल डील करते हुए इस जजमेंट को लिखा हुआ है। एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन पॉलिटिकल राइट एंड सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, जो एक कन्वेंशन है, उसमें भी ये रिकॉग्नाइज किया गया है कि कोई भी व्यक्ति जब गिरफ्तार होता है तो उसको सबसे पहले उसका राइट है कि उसको इन्फॉर्म किया जाए कि वो किस प्रोविज़न के तहत गिरफ्तार हुआ है, और दूसरा उसको ये इन्फॉर्म किया जाए कि उसके पास लीगल राइट है अपने चॉइस के लीगल प्रैक्टिशनर के द्वारा डिफेंड किए जाने का, और वो मौजूद रह सकता है। अब आपको एक बात बताऊं, एक वर्ड है मिरांडा राइट, उसको मिरांडा वार्निंग भी कहते हैं। ये क्या है? तो यूएस में इस राइट को जब भी कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है तो उसको ये अधिकार है, पुलिस वाले को ये बताना होता है उसको कि तुम्हें ये अधिकार है कि तुम अपने इंटरोगेशन के दरमियान अपने किसी एडवोकेट को अपने साथ रख सकते हो। तो एक तरीके से हम ये देखते हैं कि इंटरनेशनली ये रिकॉग्नाइज राइट है, जब भी किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है तो उसके साथ उसका एक एडवोकेट रहे, उसको कंसल्ट करने का अधिकार है। हाँ, इसी चीज को डीके बसु के केस में ये कहा गया कि वो अधिकार तो है, लेकिन पूरे थ्रू आउट इंटरोगेशन वो नहीं रह सकता उसका एडवोकेट उसके साथ। अब इसी बात जब ये केस सचिन वाजे का केस था तो एनआईए ने जिस जजमेंट पे रिलाई किया वो एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट है, और उस जजमेंट का नाम है सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर वर्सेस जुगल किशोर शर्मा। ये 2011 का जजमेंट है। इसमें जो एक्यूज था वो हार्ट पेशेंट था, तो उसको फिर कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया कि उसमें एडवोकेट भी रह सकता है, डॉक्टर भी रह सकता है, लेकिन कोर्ट ने ये कहा कि वो एडवोकेट मौजूद रहेगा लेकिन एक ग्लास पार्टीशन रहेगा, जिससे कि जो इंटरोगेशन की प्रोसीडिंग है उसको वो सुनेगा नहीं और ये इंटरफेयर नहीं करेगा। तो इसी जजमेंट पे रिलाई किया एनआईए ने, और इसी जजमेंट को ध्यान में रखकर सचिन वाजे के केस में कोर्ट ने कहा कि एडवोकेट मौजूद रहेगा लेकिन एक ग्लास पार्टीशन के तहत रहेगा, और उसकी मौजूदगी वैसे रहेगी। और सचिन वाजे के दूसरे एप्लीकेशन को, जिसमें वो ये कह रहा था कि प्राइवेट मीटिंग कि हमें अलाउ किया जाए इंटरोगेशन, नॉन इंटरोगेशन पीरियड में, जब उसका इंटरोगेशन नहीं हो रहा है और वो एनआईए के कस्टडी में है तो उसको अपने एडवोकेट से मिलने दिया जाए, तो सब कोर्ट ने उसको अलाउ नहीं किया। तो इस तरीके से इस मुद्दे, सचिन वाजे वाले मुद्दे केस में हमने ये देखा कि राइट टू कंसल्ट एन एडवोकेट ड्यूरिंग इंटरोगेशन जो उपलब्ध है एक व्यक्ति को, उसको कैसे अवेल किया जा सकता है। और फिर एक और भी एनआईए ने एप्लीकेशन मूव किया बाद में कि इसके एडवोकेट मौजूद नहीं रहते वहाँ पे और वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, जिससे हमारे इंटरोगेशन में बाधा आ रही है। तो उसको जो एडवोकेट थे उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो इस जहाँ पे इनके ऑफिस है उसके 5 मिनट की डिस्टेंस पे ही मैं होटल में रहता हूँ और जब भी ये बुलाते आ जाते हैं, ये जानबूझकर मुझे नहीं बुलाते और इंटरोगेशन कर लेते हैं। तो इसको कोर्ट ने फिर एनआईए के एप्लीकेशन को जो डायरेक्शन मांग रही थी एडवोकेट को कि वो हमेशा मौजूद रहें, ये उसको रिजेक्ट कर दिया। तो कोर्ट ने बहुत ही तरीके से जो लीगल प्रोविजंस था उसको कंसिडर करते हुए उनके राइट को, एक्यूज्ड के राइट को भी प्रोटेक्ट किया, और इंटेरोगेशन करने का जो राइट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का है उसको भी प्रोटेक्ट किया, जिससे कि फेयर इन्वेस्टिगेशन हो सके। तो ये था मुद्दा, राइट टू कंसल्ट
राइट टू काउंसिल इन कस्टडी, कि अगर कोई व्यक्ति कस्टडी में है तो उसका जो राइट है एक कानूनी सलाह लेने का, उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और इसके कंटेंट्स को इम्प्रूव करने के लिए जो सलाह है वो भी दें। धन्यवाद। नमस्कार।